हम्म। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्किल साधना में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज हम लोग बात करेंगे मिस्टर परीक्षित मुखर्जी से। मिस्टर परीक्षित इज फाउंडर ऑफ ग्रीन टेक कंपनी कॉल्ड स्विंग टेक। तो इन्होंने सोलर पीवी के लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो आइए हम समझते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। मिस्टर मुखर्जी, वेलकम टू आवर शो। Thank you, Mr. Srivastava, या तो हाँ inviting बताइए। me in this show. यस जी हाँ। यस। हाँ तो परीक्षित जी, हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। हम समझना चाहेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो क्या काम करता है ना। तो ये हमारे सामने आपकी वेबसाइट खुली हुई है, swingtech.com, SUENG-tech.com, है ना। और हाँ। इसमें जो है मैं लॉगिन करके घुसा हूँ, ये उसका होम स्क्रीन है। तो हाँ परीक्षित जी, ये आपका जो सॉफ्टवेयर है सोलर पीवी के लिए जो आपने बनाया है, ये क्या काम करता है? जी हाँ, देखिए अभी हम लोगों ने जो इसमें सोलर पीवी के लिए दो मॉड्यूल अभी इंस्टॉल किया है। एक हाँ। है इंजीनियरिंग मॉड्यूल, एक है फिनेंशियल मॉड्यूल। अच्छा। जो इंजीनियरिंग मॉड्यूल है, इंजीनियरिंग मॉड्यूल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो सिस्टम इंजीनियरिंग पैरामीटर्स होता है। जैसे हमारा एक सोलर प्लांट लगाना है तो उसमें कितना नंबर ऑफ इन्वर्टर्स आएगा, कितना नंबर ऑफ एरेज होंगे, कितना एक एरे में कितना सीरीज में होंगे पीवी मॉड्यूल्स, कितना पैरेलल में होंगे, और टोटल जो एनर्जी जनरेशन है पर ईयर उसका 25 ईयर्स के लिए भी हम लोग उसमें कैलकुलेट करते हैं। और हाँ। एनुअल कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो भी हम कैलकुलेट करके जो यूजर है यूजर को बताते हैं। ये बेसिकली एक प्रेडिक्टिव मॉडल है। अच्छा। और दूसरा जो है हमारा वो है फिनेंशियल मॉड्यूल। हाँ, फिनेंशियल आप मॉड्यूल थोड़े में लाउड होंगे मिस्टर मुखर्जी। हाँ, हेलो। हाँ हाँ हाँ, प्लीज। हाँ, तो हमारा जो दूसरा मॉड्यूल है वो है फिनेंशियल मॉड्यूल। तो हाँ। फिनेंशियल मॉड्यूल में बेसिकली हम लोग जो इंजीनियरिंग पैरामीटर्स है वो तो कैलकुलेट करते ही हैं। जैसे हमारा इन्वर्टर्स हो गया, एरेज हो गया, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो गया, पैरेलल और सीरीज में कितना कनेक्टेड होगा, जो टोटल एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन है वो कितना होगा, ये सब तो कैलकुलेट होगा ही। एडिशनली क्या होता है, एडिशनली हमारा जो फिनेंशियल पैरामीटर्स होता है जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये जो फिनेंशियल पैरामीटर है जस्ट टू चेक वेदर आवर प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट। तो ओके उसके ओके लिए ओके तो मिस्टर मुखर्जी, आप ये बोल रहे हैं कि आपका ये जो सोलर पीवी के लिए जो सॉफ्टवेयर है, वो मेनली जो है दो काम करता है। एक तो वो सिस्टम डिजाइन करता है पूरी, और सिस्टम करेक्ट। इंजीनियरिंग हाँ करता है, और सेकंड की वो जो है कंप्लीट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस करता है। तो करेक्ट। इससे जो है हम ये जान सकते हैं कि भाई हमारा जो सोलर पावर प्लांट है उसको, अगर मान लीजिए कि हम 50 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पीवी लगा रहे हैं, तो उसमें मेरा कितना हाँ, इन्वेस्टमेंट आएगा, और ये जो है मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट होगा ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, कितना रिटर्न आएगा, और कितने साल में एग्जैक्टली। मेरा पैसा, हाँ कितने साल में मेरा पैसा पे बैक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें करेक्ट। मुझे पता चलेंगी। और इसके अलावा जो है मतलब मुझे ये भी पता चलेगा फ्रॉम सिस्टम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा जो है कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल मुझे खरीदने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ इन्वर्टर मुझे लगाने पड़ेंगे। इन्वर्टर्स खरीदना हाँ पड़ेंगे। हाँ। हाँ, एक इन्वर्टर से कितने मॉड्यूल जुड़ेंगे, और जो है मेरा मंथली प्रोडक्शन कितना होगा, मेरा ईयर वाइज कितना प्रोडक्शन होगा। तो ये सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर से मुझे जो है पता चल करेक्ट। जाएंगी। हाँ। तो करेक्ट। मिस्टर सो परीक्षित जी, जो है जैसे मैं कुछ और आपसे मैंने जानकारी चाहिए थी, तो मुझे कुछ और चीजें आपने बताई थी, तो वो जरा आप हमारे लिसनर्स को भी बताइए कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको कौन यूज कर सकता है। हाँ, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स है वो यूज कर सकते हैं, जो मेन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है वो यूज कर सकते हैं, जो कंसल्टेंट है एक हम्म। टेक्निकल कंसल्टेंट वो यूज कर सकते हैं, और फिनेंशियल जो आपका फंडिंग एजेंसी हो गया, फिनेंशियल कंसल्टेंट्स है, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है, ये सारे लोग यूज कर सकते हैं इसको। जैसे कोई ओके। फंड कर किसी प्रोजेक्ट को, तो चेक करेगा कि ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। तो ओके। वो प्रोजेक्ट का डेटा है, वो डेटा डाल के खुद ही इसमें देख सकता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं, और उसको फंड कर सकता है कि नहीं।
ओके ओके ग्रेट। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट इस सॉफ्टवेयर को जो है ये डेवलपर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, फंडिंग एजेंसी, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, इंजीनियर, कोई भी जो है वो इसको यूज कर सकता है। तो परीक्षित जी हम जो है एक चीज और मैं बताना चाहूंगा मिस्टर श्रीवास्तव, हाँ इसमें जो बिल्डिंग ओनर्स है ना, जैसे मान हाँ लीजिए इंडिविजुअल बिल्डिंग ओनर्स है, जैसे रूफटॉप किसी का हाँ स्पेस अवेलेबल है, तो स्पेस जितना स्पेस अवेलेबल है उसका बेसिस पे वो चेक कर सकता है कि हाँ कितना पीवी किलोवाट का पीवी प्लांट लगा सकता है। तो ओके इवन जिस थोड़ा सा भी सोलर पीवी प्लांट का नॉलेज है, वो अपना डेटा इसके अंदर में डाल के वो चेक कर सकता है। अच्छा अच्छा। तो वेरी गुड। तो आई थिंक कि हमें बेसिक पता चल गया है, तो हम डायरेक्टली अब इसमें घुसते हैं तो और इसको देखते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स हाँ जैसा कि परीक्षित जी ने बताया कि इसमें दो मॉड्यूल हैं, इंजीनियरिंग मॉड्यूल और फाइनेंशियल मॉड्यूल। तो फाइनेंशियल मॉड्यूल, जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि फाइनेंशियल मॉड्यूल को यूज करते समय हमारा जो है बेसिक इंजीनियरिंग डेटा भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हाँ जैसे फाइनेंशियल मॉड्यूल में जो है हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ, और आईआरआर वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो वो रेवेन्यू तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मुझे जनरेशन नहीं पता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सोलर से हम पावर प्रोड्यूस करते करेक्ट हैं, तो वो पावर जो है वो हमारा जो है वो मनी सेव करता है, क्योंकि हम सोलर से पावर यूज कर लेते हैं तो हम ग्रिड से जो है वो कम पावर इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए जनरेशन कितना हुआ है ये जानना जरूरी है, और वो तभी पता चलेगा जब आपने इंजीनियरिंग बेसिक इंजीनियरिंग की हुई है। तो इसीलिए हाँ आई थिंक मिस्टर मुखर्जी, अगर हम फाइनेंशियल मॉड्यूल को यूज करेंगे तो उसमें हमें दोनों का हाँ आइडिया लग जाएगा, इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल फाइनेंशियल दोनों का आइडिया लग जाएगा। दोनों का क्योंकि लग आपका जाएगा। आपका जो फाइनेंशियल मॉड्यूल आप जो फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, उसका बेसिक जो स्टार्ट होगा वो है आपका जनरेशन डेटा, कि ठीक पर है ईयर ठीक कितना ठीक है ठीक है जनरेशन, वो लेके आपको करना है। ठीक है। तो अब जो है फ्रेंड्स जो है बेसिकली मैं आपको 1 मिनट के लिए, चूंकि मैं ऑलरेडी इसमें लॉग इन था, तो मैं जो है ये लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। पहले जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर करते समय अपना मेल आईडी दे करके और सिंपल पासवर्ड अपना दे करके रजिस्टर कर लीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ। तो लॉग इन करते समय ये मैंने अपना 1 मिनट, ये मैंने अपना लॉगिन आईडी दिया, मेल आईडी दिया और पासवर्ड दिया। तो मैं लॉगिन करके मैं इसमें एंटर हो गया। अब जो है मैं ये आपको होम स्क्रीन दिख रही है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें मिस्टर मुखर्जी सारे मॉड्यूल्स तो अभी एक्टिवेटेड नहीं, नहीं है अभी ना? एक्टिव नहीं है। ना ना, एक्टिवेटेड नहीं है। अभी सिर्फ सिस्टम इंजीनियरिंग मॉड्यूल एक्टिवेटेड है और प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मॉड्यूल एक्टिवेटेड है। हाँ तो बाकी जो मॉड्यूल्स है, बिल ऑफ क्वांटिटी, शेड्यूल, देन क्वालिटी एंड डैशबोर्ड, ये हम लोग अभी अंडर प्रिपरेशन है, एंड इन फ्यूचर विल डेफिनेटली इंक्लूड दोस थिंग्स। ओके ओके। तो हम जो है परीक्षित जी, मैंने आपसे बात की थी तो आपने मुझे बताया था कि आपने एक 1200 किलोवाट पीक किलोवाट पीक डीसी हाँ प्लांट आपने जो है डिजाइन किया था इस सॉफ्टवेयर से, और आपने उसका डेटा मेरे करेक्ट। साथ शेयर किया था। तो मैं अपने फ्रेंड्स हाँ के लिए जो है, चूंकि 1 मिनट के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। Excuse me, सॉरी परीक्षित जी। सो ये जो है चूंकि आपने मैं हेलो परीक्षित जी, आप हैं वहां पे? हाँ यस हाँ मैं, यस यस हाँ यस। आई एम रियली सॉरी, मैं नो नो, इट्स ओके। हाँ तो या प्लीज गो अहेड। चूंकि मैं एक यूजर की तरह हूं, तो इसीलिए मैं ये डेटा एंटर करना चाहूंगा रादर हाँ देन आप इसको एंटर करें। तो वो श्रीलंका का डेटा है, तो आप मुझे बताते चलेंगे, और मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल। इसमें डेटा एंटर करता हूँ। तो नेम ऑफ द प्लांट में ठीक है, श्रीलंका ही आप डाल देता श्रीलंका हूँ। इसमें डाल दीजिए। हाँ, ठीक है, और डीसी डीसी रेटिंग है 1200 किलोवाट। 1200 1200। किलोवाट। हाँ, हाँ लैटिट्यूड इसका
लैटिट्यूड है 6.94, 6.9484 6.84, या करेक्ट। और लॉन्गिट्यूड है 81.3 1। हाँ। टिल्ट एंगल और टिल्ट एंगल हम 7 डिग्री रखते हैं, जो हाँ। लैटिट्यूड है उसका क्लोज में रखते हैं नॉर्मली। अच्छा, मिनिमम डीसी-एसी रेशियो दिया मिनिमम हुआ है तो डीसी-एसी रेशियो 1.0105, ठीक है चलेगा, आप हाँ 1.5 दीजिए इसको। हाँ। अच्छा, फिर जो है मैं मॉडल नेम ऑफ द मॉड्यूल, मैं मॉड्यूल में जिंको का मॉड्यूल यूज कर लूं। मॉड्यूल, हाँ, इसका और डेटा शीट लीजिए तो हाँ, मैं डेटा आपको। शीट आपने मुझे, हाँ डेटा शीट आपने मुझे दिया था, तो उसकी दोस्तों ये जिंको मैन्युफैक्चरर है जिसका ये सोलर मॉड्यूल है। तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल है। इसका डेटा शीट ये देखिए इस प्रकार होता है। तो ये डेटा शीट आप जो है आपको बहुत सारे डेटा शीट आपको जो है नेट से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है इसको ऐसे पढ़ते हैं, मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये जो हाँ है इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीसी कंडीशन में इसका जो है ये वैल्यूज हैं पी मैक्स, वी एम पी, आई एम पी, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करेंट, हाँ एफिशिएंसी, हाँ और यही सब वैल्यूज अभी हम डालेंगे। फिर जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर -0.38% पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप देखिए हाँ ये वाली जो वैल्यूज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वैल्यूज हम डालेंगे। तो ये परीक्षित हाँ, जी ने मुझे इसमें हम बताया लोग था। हाँ JKM 330 PP72 ये हाँ मॉड्यूल हम यूज करेंगे इसमें। तो इसका 330 है जो मैक्सिमम पावर रेटिंग है। हाँ, ये वाला जो है ये जो है, हाँ तो ये मैं वैल्यू हाँ डालता हूँ। तो ये है हाँ 330। इसका ओपन सर्किट वोल्टेज था जो हमने देखा था 46.9 था। यहाँ पे हमने देखा था हाँ ये देखिए दोस्तों ये ओपन सर्किट वोल्टेज 46.9 है। शॉर्ट सर्किट करंट 9.14 है। 9.14। एम्पियर है, ये एम्पियर है। तो 9.14 इसका जो है एमपीपी वोल्टेज, मैक्सिमम पावर पॉइंट हाँ वोल्टेज है। ये वोल्टेज ये दिया हुआ है वीएमपी, मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्टेज। तो ये हाँ 37.8 है और मैक्सिमम पावर पॉइंट करंट जो है 8.74 है। 8.74। सो 37.8, 8.74 और 8.74, और जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मॉड्यूल फॉर पावर, तो ये परसेंटेज पर डिग्री सेंटीग्रेड में देना है। तो ये आप देखिए यहाँ पे कि -0.38% पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ -0.38, है ना। लेंथ ऑफ द मॉड्यूल, लेंथ ऑफ द मॉड्यूल आपको दोस्तों यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो ये इसने दिया हुआ है पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल, डायमेंशन 1956 mm इंटू 990 mm, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस 40 mm। तो ये मैं यहाँ डाल देता हूँ 1956 992। और एफिशिएंसी आपने यहाँ पे देखा, ये देखिए एफिशिएंसी मॉड्यूल की ये दी हुई है 17.01% अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन। तो 17.01 मैंने डाल दिया। एनओसीटी जो है ये जनरली 45 डिग्री होता है सारी जगह के लिए। तो जनरली आप 45 डाल उसका सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी उसका दिया होता डेटा है। शीट में भी दिया हुआ है। हाँ डेटा शीट में दिया हुआ है। जैसे ये देखिए एनओसीटी 45 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप 45 इसको डाल सकते हैं, है ना। तो आप इसको 45 डाल दीजिए। अब मॉड्यूल पे आते हैं। तो परीक्षित जी आपने मुझे बताया था कि आप डेल्टा का डेल्टा मॉड्यूल हाँ यूज कर रहे हैं। यूज और ये किया था। देखिए हाँ दोस्तों ये डेल्टा का जो है ये इन्वर्टर है, सॉरी डेल्टा का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं। और ये डेल्टा का जो है ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर है ना। तो ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर हाँ जिसको बोलते हैं। तो ये भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या अगर आपकी मैन्युफैक्चरर से बात हो रही है तो आप उनसे भी मांग सकते हैं। बट कई केस में जो है अगर आप अभी आप बस फिजिबिलिटी कर रहे हैं या बस प्लान कर रहे हैं तो आपको ये सब डेटा नेट से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे ये जो है डेटा शीट है, टेक्निकल डेटा है। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करता हूँ। तो ये देखिए हाँ आपको ये दिख रहा है कि इसका मैक्सिमम डीसी पावर है 62.5 किलोवाट पीक, और रेटेड आउटपुट पावर जो एसी में दिया हुआ है वो 50 केवीए है, केवीए में 50 है। और इसकी मैक्सिमम डीसी इनपुट वोल्टेज है 1000 वोल्ट। और इसमें जो है जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है, मैक्सिमम पावर पॉइंट वोल्टेज रेंज, वो जो है 520 वोल्ट मिनिमम और मैक्सिमम 800, है ना। ये रेंज है इसका। करेक्ट और करेक्ट। इसमें जो है ये मैक्सिमम जो है डीसी इनपुट करंट है 100 एम्पियर।
तो ये परीक्षित जी ने मुझे बताया था, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ। तो अब हम ये वैल्यू एंटर करते हैं। यहाँ आप देखिएगा कि इन्वर्टर मॉडल में डेल्टा नाम डाल देता हूँ। एसी रेटिंग चूंकि हाँ, हमें केवीए में देना है, तो हमने देखा था 50 केवीए है। ये इन्वर्टर हमें एफिशिएंसी, एसी, हाँ एसी रेटिंग हमें कंसिडर करना है। हाँ ये केवीए दिया हुआ है, तो ये 50 देना है। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो है ये डीसी रेटिंग है 62.5 केडब्ल्यू की, और एसी रेटिंग आपको केवीए में मिलेगी, है ना। क्योंकि करेक्ट आपको करेक्ट। पता है कि मतलब है ना, एसी में जो है आपका जो है कुछ एक आपका जो है कॉस फाई यूजफुल पावर होता है, एक आपका अपरेंट पावर होता है। तो तो ये जो है आप इसकी एफिशिएंसी हमें देखनी है। तो ये है 98.6%। मैक्सिमम एफिशिएंसी हम ले लेते हैं, तो 98.6% मैं डाल देता हूं यहाँ पे। तो मैक्सिमम डीसी इनपुट वोल्टेज हमने देखा था 1000 था, और हाँ, मैक्सिमम एमपीपी ये है वोल्टेज 820, 800 800 सॉरी, और एंड 520 520। ये हाँ यहाँ हमने देखा था। ये यहाँ हमने देखा था कि नहीं, जो ये जो वाला। एमपीपी वोल्टेज का रेंज है, तो उसमें जो है 520 हमने मिनिमम डाल दिया, 800 मैक्सिमम डाल दिया। तो अब जो है दोस्तों, मैक्सिमम डीसी इनपुट करंट हमने देखा था 100 एम्पियर था। तो अब जो है आते हैं, अब ये शेडिंग लॉस क्या है। तो शेडिंग लॉस दोस्तों, ये जो है यहाँ इन्होंने दे दिया है कि टिपिकल वैल्यूज 0.5%। जो है ये ज्यादा भी हो सकती है। इसकी डिटेल्ड ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस होती है। बट अगर आपका देखिए, आपको सोलर लगाना है अपनी छत पे, तो जनरली वो एरिया जो है वो शेडिंग फ्री होना चाहिए, बट स्टिल थोड़ी बहुत शेडिंग आती है। तो अगर जो है उसमें मेजॉरिटी शेडिंग आ रही है, तो आपका प्लांट जो है फिर बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। तो अगर शेडिंग फ्री एरिया है, तो आप इसको 0.0 भी डाल सकते हैं, या 0.5 डाल देते हैं। स्वेलिंग लॉस कितना डालूं परीक्षित जी? सॉइलिंग लॉस आप 2% के आसपास डाल सकते हैं इसमें। श्रीलंका है वो डिजर्ट एरिया, वहां पे शायद नहीं होगा। तो वहां पे जो है डेली अगर क्लीनिंग है, तो हम क्या 1 भी डाल सकते हैं? हाँ, 1 भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा, मॉड्यूल क्वालिटी लॉस जो है, ये हम क्या डाल सकते हैं? ये मॉड्यूल 0 भी? क्वालिटी, ये जीरो भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है इसमें, जितना जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चर है वो लोग थोड़ा कंजर्वेटिव डिजाइन देता है, तो नॉर्मली ये पॉजिटिव साइड में रहता है। बट फॉर कंजर्वेटिव डिजाइन आप इसको जीरो कंसिडर कर लीजिए। अच्छा, और लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन, ये भी जो है आप कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरर के डेटा शीट में दिया होता है। हाँ, जिंको के इस मॉड्यूल में मुझे एलआईडी नहीं मिला था, तो वहां के केस में हाँ, मुझे क्या करना चाहिए जहां पे ना दिया हो? एलआईडी देखिए नॉर्मली ये 1.5% के आसपास होता है। तो हाँ। आप अगर कंजर्वेटिव डिजाइन करेंगे तो 1.5% रख सकते हैं, बट आज का डेट में कम करके भी आप 1% ले सकते हैं अच्छा। इसको। अच्छा, और मॉड्यूल अरे मिसमैच लॉस, ये आप बोल रहे हैं कि टिपिकल वैल्यूज 0.5%, तो हम हाँ ये 0.5% ले लेते हैं। डीसी हाँ केबलिंग लॉस जो है, वो आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम 2% होता है। तो चलिए हम हाँ लेट्स से 1.5% ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये डीसी केबलिंग इसकी भी डिजाइन होती है। तो ये जो ये बैलेंस ऑफ प्लांट की डिजाइन में आएगा, जो केबलिंग डिजाइन हो गया या जो अर्थिंग डिजाइन वगैरह हो गया। तो परीक्षित जी, ये जो हमारा बैलेंस ऑफ प्लांट है, एक तो कोर सिस्टम हो गया हाँ जिसमें मॉड्यूल इन्वर्टर आया, हाँ। और दूसरा हो गया हम्म। बैलेंस ऑफ प्लांट, जिसमें कि केबल हाँ, और अर्थिंग डिजाइन वगैरह हो गया। तो वो सब के लिए भी आप कोई मॉड्यूल ला रहे हैं? इसमें हमारा एक बीओक्यू मॉड्यूल हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आपका जितना भी सोलर पीवी प्लांट के लिए आइटम्स रहेगा, जैसे केबल्स हो गया, मतलब एक्सेप्ट पीवी मॉड्यूल्स एंड इन्वर्टर, बाकी जितना भी आपका बैलेंस ऑफ सिस्टम्स में कवर करेगा। जो आपका केबल्स हो गया, उसके बाद स्विचेस हो गया, देन ट्रांसफार्मर अगर चाहिए तो ट्रांसफार्मर आएगा, तो वो देन सब के लिए भी डिजाइन करने के लिए आप एक अलग लेके आएंगे मॉड्यूल? उसमें, करेक्ट करेक्ट, वो ओके मॉड्यूल ओके हम ओके। तो यहाँ पे श्रीलंका के लिए हम आईएनआर ही यूज कर लेते हैं, इंडियन नेवी। तो हाँ यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि इन लोगों ने दिया हुआ है कि कैपेक्स बेंचमार्क, अगर आपको मतलब ब्रॉड आइडिया चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि इंडिया में आपको 50,000 रुपए पर किलोवाट डीसी फॉर रूफटॉप सिस्टम, एंड 40,000 पर किलोवाट फॉर फिक्स्ड टिल्ट यूटिलिटी स्केल सिस्टम। तो यूटिलिटी स्केल सिस्टम से इनका मतलब ये है कि परीक्षित जी की जो ग्राउंड माउंटेड एंड बिगर प्रोजेक्ट्स है, मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट है। एम आई करेक्ट? हाँ
करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ये जो है यूएस, और ये जो है जहाँ पे आपको फॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां के लिए जो है इन्होंने यूएस डॉलर में इसकी कॉस्ट दे दी है, रूफटॉप के लिए भी और मेगावाट स्केल यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट के लिए भी। तो ये 1200 किलोवाट के लिए जो है हम आप जो है 40,000 से 40,000 आप ले लीजिए, सो इट विल अच्छा, कम अराउंड 8 लाख 4.8 करोड़। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, तो हाँ 4.8 करोड़ मैंने डाल दिया। प्लांट की लाइफ ठीक हम है, 25 साल ले लें। 25 साल ले लीजिए। फर्स्ट ईयर डिग्रेडेशन जो है दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगा, अपने मॉड्यूल के डेटा से मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए फर्स्ट ईयर में ही जो है 100% से 97.5% आ गया, ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये 2.5% फर्स्ट ईयर में डिग्रेडेशन हो गया। और ईयर वाइज डिग्रेडेशन जो है आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं कि ये जो है 97.5 से जो है ये 80.7 जो है ये 25 ईयर्स में हो रहा है। तो 97.5 माइनस 80.7 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आप करेंगे तो ये 0.7 आएगा। परीक्षित जी ने मुझे 0.7 के आसपास आ जाएगा। हाँ, ये परीक्षित जी ने मुझे बताया था, तो इसलिए मुझे तुरंत ये ध्यान है अभी। 2.5 और ये है 0.7। सैल्वेज वैल्यू कितना ले लें परीक्षित जी? ये 10% ले लीजिए। हाँ, तो सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे हम 6.95 का, हाँ 7 ठीक है, आप 7 रुपये हम ले सकते, हाँ, क्योंकि ठीक है। और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम 5% ले लें, 5% लीजिए इसमें। और हम जो है अपना ईयर फॉर डिप्रिसिएशन 15 साल ले लें, 15 साल हाँ 15 साल लीजिए। या 12 साल भी ले सकते हैं। लेटेस्ट से हमने 13 साल ले लिया। ठीक है, और मैन पावर कॉस्ट जो है ये हम कितना ले लें? ये 36 लाख के आसपास आप ले लीजिए, अराउंड 7.5% होता है। अच्छा अच्छा, तो 36 1 2 3 4 5 36 लाख। और इसका ईयर वाइज एस्केलेशन कितना ले लूं? इसका 5% आप ले लीजिए। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मैं जैसे 5% है तो उसके लिए मैं केवल 5 डाल रहा हूँ, है ना। और ये मेंटेनेंस स्पेयर के लिए मैं क्या लूँ? मेंटेनेंस के लिए आप 15% ले लीजिए। अच्छा, थैंक यू। डेट इक्विटी रेशियो में 70-30 ले लूँ? हाँ 70-30 आप ले लीजिए। तो दोस्तों 70/30 करेंगे तो 2.33 आएगा। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डेट इंडिया में तो अभी मैं चेक किया था तो कुछ 8.95% आप डाल दीजिए। हाँ, ये मैंने चेक किया था, तो एसबीआई का ये था लेटेस्ट। और ये भी मैं 13 साल ही डाल देता हूँ। और टैक्स रेट हम कितना डाल दें? 25% डाल दें? हाँ 25% डालिए। और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आरबीआई अराउंड 6.5%। अच्छा, 6.5 डाल दें। ये डेटा दोस्तों आपको आरबीआई के वहां से मिल जाएगा, आरबीआई से, फाइनेंशियल एफबीआईएल की वेबसाइट से। बीटा हम 1 डाल दें अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो तो। हाँ, और इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है ये इंडिया के लिए जो है कितना डाल दें हम? अराउंड 7.5%। हाँ, ये डेटा दोस्तों आपको, अगर आपने नाम सुना हो प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन, तो उनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो या आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। जनरली मतलब ये इक्विटी रिस्क प्रीमियम ये डेटा बताता है कि अगर हम जो है वो फिक्स डिपॉजिट या मतलब जो सिक्योर डेट है उसको छोड़ के अगर हम इक्विटी मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितना प्रीमियम, मतलब कितना एक्स्ट्रा रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज जनरेटेड बाय इक्विटी रिस्क प्रीमियम। एंड ये जो आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट और इक्विटी रिस्क प्रीमियम ये सब जो डेटा मांगा जा रहा है, ये सब जो है, या बीटा, ये सब जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए मांगा जा रहा है। परीक्षित जी ने मुझे बताया था कि ये लोगों ने जो है मतलब CAPM मॉडल जो होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसको यूज करके इन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली है। और डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करने के लिए ये लोग जो हमारा स्टैंडर्ड WACC है उसको यूज करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उन सब इनपुट के लिए इन्होंने ये सब चीजें हमसे मांग रहे हैं। तो परीक्षित जी अब मैं सबमिट कर दूं? ठीक है, सबमिट कीजिए इसको। तो हमारा मॉडल जो है ये अभी कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके आपका वो डेटा जनरेट करेगा, आउटपुट डेटा। अच्छा, तो ये देखिए शुरू में आप चले जाइए। हाँ, तो ये एक बार ओवरऑल पूरा रिजल्ट देख लेते हैं परीक्षित जी। तो ये मुझे आपका बड़ा नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ये मतलब ना काफी ऑर्डरली। और ये जो है ये देखिए ये बार चार्ट इसने बना दिया है, इसमें मंथ वाइज परफॉर्मेंस रेशियो, मंथ वाइज जनरेशन, ये फर्स्ट ईयर का डेटा है।
और ये देखिए ईयर वाइज जनरेशन भी आ रहा है, ईयर 1 to 25, और इसमें ये फाइनेंशियल डेटा कैलकुलेट कर रहा है ये हर 25 साल के लिए। और ये देखिए इसने जो है प्रोजेक्ट IRR 11.5% निकाला, पेबैक पीरियड जो है हाँ 6.6 ईयर्स, और इक्विटी IRR 15.7%, लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 5.93 रुपीज पर 5.93। यूनिट। और चूंकि एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है ना, अराउंड हाँ आप देखिए कि 73.5 लाख है ना, ऑन द हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट ऑफ 4.8 करोड़। तो इसीलिए जो है हमारा ये IRR वगैरह जो है वो सब जो है वो देखिए ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि हमारा देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8.9%, वेटेड मतलब ओवरऑल डिस्काउंट रेट है 8.9%, बट हमारा रिटर्न जो है वो उससे ज्यादा आ रहा है, 11.5% आ रहा है, इसीलिए मेरा एनपीवी पॉजिटिव है। और जो है मेरा इक्विटी IRR जो है वो, चूंकि हमारे प्रोजेक्ट को हमने मेजॉरिटी डेट से फंडिंग की है, तो इसीलिए इक्विटी IRR इज मोर देन प्रोजेक्ट IRR। तो इट लुक्स वेरी गुड परीक्षित जी। और हाँ आप बताइए, ये टॉप में आप जाने के लिए बोल रहे थे। हाँ, ये टॉप में जाइए कि ये जो हाँ जनरेट प्लांट इंफॉर्मेशन है, सोलर पीवी मॉड्यूल है, सोलर इन्वर्टर इनपुट इंफॉर्मेशन, और थोड़ा नीचे आइए, एंड सोलर पीवी लॉस इनपुट इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन हम यूजर से मांगते हैं, तो यूजर जो भी डेटा इनपुट कराता है, सो ये प्रिंट में आ जाएगा। उसके हाँ बाद तो जो हाँ तो ये डेटा वही सब है जो हमने एंटर किया था। करेक्ट, इसके बाद हमारा जो सिस्टम कैलकुलेट करता है कि टोटल इसमें मॉड्यूल कितने लगने वाले हैं, इसमें हाँ इन्वर्टर कितना लगेंगे, हाँ और कितना नंबर ऑफ इन्वर्टर के साथ कितना एरे एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, ईच एरे में आपका कितना नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होंगे। और तो मैं जैसे यहाँ हमारा पे इसमें, हाँ तो मैं यहाँ पे देख हाँ रहा हूँ परीक्षित जी कि टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल जो है इस 1200 किलोवाट के हाँ प्लांट में 36,000 थ्री 36। थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी सिक्स हाँ इतने थ्री मॉड्यूल लग सिक्स रहे हैं हंड्रेड 3। हाँ और ये जो है 330 वॉट वाले जो है जिनको सोलर के मॉड्यूल मॉड्यूल्स लग है। रहे हैं, और ये हाँ 50 केवीए का 20 इन्वर्टर लग रहा है। करेक्ट, और जो है ये जो है आपका मैं देख रहा हूँ कैलकुलेटेड DC AC रेशियो जो है वो है 1.2। 1.2। आप अगर देखेंगे, हम लोग एक मिनिमम वैल्यू डाला था, एक मैक्सिमम वैल्यू डाला था, तो हाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये कैलकुलेट करके जो ऑप्टिमाइज्ड DCAC रेशियो है, वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि ये ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा, तो और मैं ये भी चीज देख रहा हूँ कि ये जो है जो इन्वर्टर्स हैं 20, तो ये जो है हाँ उसमें ये भी बता रहा है कि कितने इन्वर्टर से कितने मॉड्यूल जुड़े हुए हैं, और वो मॉड्यूल जो है कितने करेक्ट अरेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 16 नंबर ऑफ करेक्ट, इन्वर्टर्स हैव टोटल 10 rows of 10 एरेस। modules, और each row हाँ of module has 18 modules connected in series, है ना। And three सीरीज। number of inverters have total 10 arrays। 10 arrays मतलब 10 rows, and each row is having 19 modules in series, and one number of inverter has 4 arrays with 18 modules and 6 arrays with 19 modules। Very good। और करेक्ट ये जो है करेक्ट, परीक्षित जी ये क्या है? ये है हमारा मंथ वाइज जो डेटा। बेसिकली जो सोलर एनर्जी यहाँ पे आपका अर्थ का सरफेस में आ रहा है, वो डेटा हमें जो डिफरेंट, जैसे आपका नासा है, उसके बाद यूरोपियन एजेंसी है, PVGIS, हाँ हाँ, तो उन लोगों से हमें डेटा मिलता है। डेटा हम यूज करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना सोलर एनर्जी अवेलेबल होगा और कितना कन्वर्ट होगा, कितना वो पर्टिकुलर टिल्ट मॉड्यूल का ऊपर में इंसिडेंट होगा, वो सारे हम लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं। जैसे ओके GI जो है, ये हॉरिजॉन्टल कितना रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, और हाँ फाइनल से कितना कितना सोलर रेडिएशन हमारा मॉड्यूल के ऊपर में गिर रहा है, और फाइनली हमारा मॉड्यूल कितना कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी, वो PR सारे डेटा। परफॉर्मेंस रेशियो। हाँ हाँ, जैसे EARR देखेंगे, ये हो गया टोटल DC एनर्जी जो कि कन्वर्टेबल है, इतना अच्छा DC एनर्जी कन्वर्ट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये जो है इसके बाद इसमें लॉसेज होंगे, है ना। इसके बाद इसमें लॉसेस होंगे, तो और ये जो फाइनल, आपका, हाँ तो थोड़ा ये, सा ऊपर जाइए, हाँ थोड़ा सा ऊपर। हाँ, ये हो गया सिस्टम डिजाइन का हमारा आउटपुट रिजल्ट। जो ईयरली DC एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा, वो आएगा अराउंड 2032 मेगावाट आवर में। और जो हमारा इन्वर्टर इसको कन्वर्ट करेगा इनटू AC एनर्जी, वो आएगा अराउंड 2005 मेगावाट आवर में। और जो तो परफॉर्मेंस रेशियो हमें मिल रहा है PV प्लांट का, वो अप्रोक्सीमेटली 83.6
9% के आसपास मिल रहा है। तो परीक्षित जी, ये जो डीसी एनर्जी हमें आ रही है, ये जो है हाँ। ये इनपुट टू द इन्वर्टर है ना? तो ये इसमें सारे लॉसेस जो है ये ऑलरेडी मतलब इसमें इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। मतलब यहाँ 2032 से हम जो 2004 तक आ रहे हैं, तो इसमें केवल इन्वर्टर की डीसी टू एसी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है उसी का लॉस हो रहा है। बाकी लॉसेस जो है यहाँ हाँ डीसी में ऑलरेडी डीसी में अकाउंटेड हो चुका है। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी इंसिडेंट हुई श्रीलंका में उस कोऑर्डिनेट पे एट दैट पर्टिकुलर टिल्ट एंगल, वो आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे, है ना? और उसके बाद जो है उसमें जो है आपने इसको जो है आपने लॉस, ये जो आप ई अरे है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें सारे लॉसेस अकाउंटेड हो चुका है एक्सेप्ट इन्वर्टर। हाँ, तो वो जो लॉसेस हमने एंटर किए थे कि भाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग वजह से क्या होगा, तो वो लॉसेस जो है ऑलरेडी इसमें सोलर इंसिडेंट एनर्जी में से वो लॉसेस माइनस करके ये जो है माइनस कर दिया हुआ है। हाँ, ये आ रहा है। तो इतनी डीसी एनर्जी इन्वर्टर के इनपुट पे जा रही है 2032 मेगावाट आवर, और वो जो है कन्वर्ट होकर के इन्वर्टर में जो लॉस है 98.6% हमने डाला था, तो वो जो है 1.4% का लॉस होकर के वो 2004 मेगावाट आवर में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, और ये मंथ वाइज आपका जनरेशन है? ये ऊपर में है मंथ वाइज जनरेशन है, और ये परफॉर्मेंस रेशियो का मंथ वाइज कितना रेशियो हमें मिलेगा वो है। आप नीचे आने से, अब थोड़ा नीचे आइए। हाँ, ये है परफॉर्मेंस रेशियो का। इसके बाद हमारा जो फिनेंशियल मॉडलिंग है, फिनेंशियल मॉडलिंग में फर्स्ट जो यूजर इनपुट डेटा इसमें देता है वो डेटा इसमें अपीयर होगा। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो कैलकुलेट करेगा, जैसे ईयर वाइज एनर्जी जनरेशन। तो ये देखिए दोस्तों, ये ईयर वाइज जो है ना, जो फाइनल आउटपुट, जो फाइनल आपको इसी एनर्जी मिल रही है, तो ये जो है यहाँ कैलकुलेटेड है ना? तो ये जो है आई थिंक इट इज वेरी, और ये देखिए ये ईयर वाइज वेरिएशन है, तो आई थिंक श्रीलंका के उस कोऑर्डिनेट की वजह से, चूंकि वो शायद थोड़ा सा पास है इक्वेटर के, तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा यूनिफॉर्म टाइप का लग रहा है। अगर हम कोई और ज्योग्राफी लेंगे तो ये हमें मंथ वाइज वेरिएशन शायद ज्यादा देखने को मिले। हाँ, ओके, तो परीक्षित जी, हमारा टाइम एक्चुअली खत्म हो रहा है, तो ठीक है। हम ये अगर मान लीजिए हमारे यूजर जो है उनका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, यूजर डायरेक्टली थ्रू हमारा वेबसाइट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कॉन्टेक्ट अस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म दिया होगा, ये फॉर्म फिल करेंगे और जो मैसेजेस है वो मैसेजेस, ये जो भी मैसेजेस होगा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा और हम इमिडिएटली उनको रिस्पॉन्ड कर देंगे। और दूसरा है, अगर कोई यूजर हमें डायरेक्टली ओवर टेलीफोन कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो वो डिटेल्स हमारा जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है उसमें दिया हुआ है। तो ये लिंक्डइन पे हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे लिंक्डइन यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अच्छा। तो इसमें हमारा कॉन्टैक्ट में जाइए। अच्छा, तो कॉन्टैक्ट में कहाँ है? आप मुझे लॉगिन करना पड़ेगा? हाँ, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं, लॉगिन नहीं, इसमें आप 3 डॉट जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसमें आना चाहिए। अच्छा, इसमें नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई नहीं, हम हमारे यूजर जो है यहाँ से भी आपको मेल कर सकते हैं लॉगिन करके। हाँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स का दिया हुआ है, तो उसमें हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, और यहाँ से भी हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिस्टर मुखर्जी, ये इसको यूज करने का कोई कॉस्ट वगैरह है, कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म है एब्सोल्युटली फ्री है। जो भी यूजर यूज करना चाहते हैं कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो आउटपुट डेटा है उसको जनरेट करके अपना जो प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, इसमें excellent. So you can be anywhere in the globe, and yes. you can use this software, of course, which is what internet is. So friends, please make use of this opportunity, and our time is coming to an end. So Mr. Mukherjee, soon when you develop more features, we'll be in touch with you, and thanks a lot. Thanks a lot. I find it very useful. Very good job. Thank you, Mr. Srivastava.
ओके, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर।